श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 26 समुद्र मंथन की कथा। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे शुकदेव महाराज, समुद्र मंथन क्यों और कैसे हुआ, कृपया मुझे बताएं। तब शुकदेव महाराज कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध में हार गए थे। देवता अपनी ऐसी बुरी दशा देखकर सब सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें अपनी परेशानी बताई। तब ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ श्री नारायण भगवान के पास ले गए। वहां ब्रह्मा जी ने अपने प्रेम भाव से भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और अपनी मीठी बोली में बोले, हे ब्रह्मा देवता, तुम मेरी आज्ञा मानो। अभी दैत्यों का अच्छा समय चल रहा है और संकट समय में दुश्मन को भी दोस्त बना देना चाहिए। तुम जाओ, दैत्यों से दोस्ती करो और देवता दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो और उसमें से जब अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे। इस कार्य को करने के लिए दैत्य जो भी शर्त रखे उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि बिना दैत्यों के अकेले ये कार्य नहीं कर पाओगे। ऐसी आज्ञा देकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवता विष्णु की आज्ञा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि के पास गए और मंथन की बात बताई। बलि ने उसे स्वीकार किया। देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ले जाने लगे, किंतु उसे समुद्र तक लाना बहुत ही कठिन था। सबने हार मान ली। तब वहां विष्णु जी अपने गरुड़ के साथ आए और खेल खेल में ही गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को उठाकर सभी दैत्यों व देवताओं के साथ समुद्र के पास आ जाते हैं। समुद्र के पास पहुंचकर विष्णु भगवान ने वासुकी नाग को लाने के लिए कहा। तब देवता दानव मिलकर पाताल में वासुकी नाग के पास गए और समुद्र मंथन की बात बताई। पहले तो वासुकी नहीं माना, लेकिन जब देवताओं ने कहा कि ये भगवान का आदेश है तो वासुकी उनके साथ जाता है। परमेश्वर वासुकी से कहते हैं कि तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होने दूंगा और अमृत निकलने पर तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। अब पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाला गया, किंतु बिना किसी आधार के तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब ऐसी दशा देखकर सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने अपना कच्छप अवतार धारण किया। बोलो नारायण अवतार कच्छप की जय। अब मंदराचल पर्वत घूमने लगा। भगवान ने वासुकी को निद्रा अर्थात नींद देकर उसका कष्ट हर लिया। अब भगवान के कहे अनुसार देवता वासुकी नाग के मुख की ओर लगे। तब उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने देखा कि मुंह की ओर देवता लगे हैं तो अवश्य कुछ फायदा होगा। ये सोच वे पूछ छोड़ बोले कि ये शरीर का अशुभ अंग है, हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे। तब देवताओं ने वासुकी का मुख छोड़कर पूंछ पकड़ ली। जब मंथन के लिए वासुकी नाग को खींचा गया तो उसके मुंह से विष और आग निकलने लगी, जिस कारण दैत्यों को बहुत कष्ट हुआ। अब वासुकी का तेज शांत हो गया। मंथन में सबसे पहले हलाहल जहर निकला जो हवा में फैलने लगा। तब श्री नारायण के कहने पर देवता दानव दोनों भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और विष को पी गए। उस विष को शंकर जी ने अपने कंठ अर्थात गले के नीचे नहीं उतारा, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। कुछ विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। फिर मंथन प्रारंभ हो जाता है। मंथन में से कई चीजें निकली। हलाहल विष जो शिवजी ने पिया, कामधेनु गाय जो ऋषि मुनियों को दी गई, सफेद सुंदर घोड़ा
राजा बलि को मिला। ऐरावत हाथी देवता इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण किए। कल्प वृक्ष, ये वृक्ष दैत्यों ने लिया, पर जब समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं ने दानवों को हरा दिया, तब कल्प वृक्ष को इंद्र लोक ले गए। रंभा अप्सरा, अप्सरा स्वयं देवताओं के पास चली गई। देवी लक्ष्मी, जब लक्ष्मी माँ प्रकट हुई तो सभी मंथन छोड़ माता के चारों तरफ फैल गए और माता को पाने की इच्छा करने लगे। तब माता ने कहा, मुझे जोर जबरदस्ती कोई नहीं पा सकता। जिसमें योग्यता होगी मैं उसी के गले में वरमाला पहनाऊंगी। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। माता पहले दैत्यों के पास जाती है। सोचती है इनका राज्य सदैव नहीं रहेगा और सदैव अहंकार में आकर पाप कर्म करते हैं, इसलिए ये मेरे लिए उचित नहीं। फिर माता देवताओं के पास गई। कहने लगी, इनमें कोई अपना बल नहीं। जब भी कोई कष्ट होता है तो नारायण के पास चले जाते हैं, इसलिए ये भी मुझे कबूल नहीं। माता का रूप इतना सुंदर था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। माता लक्ष्मी ने त्रिलोकीनाथ विष्णु को सबसे बड़ा और गुणवान समझकर उनके गले में जयमाला डाली। तब विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगी। समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। कन्या रूप में वारुणी अर्थात शराब प्रकट हुई, जो दैत्यों ने ग्रहण की। चंद्रमा, जो शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, यह देवताओं को मिला। पांचजन्य शंख भगवान विष्णु को मिला। भगवान धन्वंतरी, एक पुरुष जो बहुत तेजवान थे, उनके हाथ में एक कलश था। अमृत, धन्वंतरी भगवान का 12वां अवतार थे, जो अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश देखते ही एक दैत्य ने भागकर धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश ले लिया। देवता बड़ा दुखी हुए। भगवान नारायण ने अपना 13वां अवतार मोहिनी रूप धारण किया। श्री सुखदेव महाराज आगे बताते हैं, जब देवता और दानवों ने मोहिनी को अपनी ओर आते देखा तो उसका रूप देखकर दोनों अमृत पीना भूल गए और कहा कि हम दैत्य और दानव इस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, क्यों न फैसला करने के लिए इस मोहिनी को कहा जाए। अमृत का कलश मोहिनी रूप भगवान के पास रख कहा कि हे महासुंदरी, ये अमृत हम सबको अपने हाथों से बांट कर पिला दो। इस अमृत के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं। और दैत्य उनके पैरों में गिरकर विनती करने लगे। तब मोहिनी ने कहा, आप दोनों महर्षि कश्यप के पुत्र हो, फिर मुझ स्वेच्छाधारी स्त्री पर कैसे विश्वास कर सकते हो। दैत्य बोले, हमें तुम पर विश्वास है, तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार हम स्वीकार करेंगे। मोहिनी भगवान बोले, मैं जो भी उचित अनुचित अर्थात सही गलत करूं, आप लोगों को सब स्वीकार हो तो अमृत पिला सकती हूँ। दैत्य तो बस सुंदरी मोहिनी के हाथ से अमृत पीना चाहते थे, सो वे मान गए। सब नहाकर अलग अलग पंक्ति अर्थात लाइन बनाकर बैठे। मोहिनी रूप ने हाथ में कलश लिया और दैत्यों की ओर अपनी तीखी और मधुर मुस्कान से देखने लगी और हाथों से देवताओं को अमृत पिलाने लगी। भगवान की इस चाल को राहु नाम का दैत्य समझ गया। वह देवता बन सूर्य और चंद्रमा के पास जाकर बैठ गया। जब अमृत उसके गले तक पहुंचा, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, ये राहु दैत्य है। भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर वो दैत्य अमृत के प्रभाव के कारण मर नहीं पाया। भगवान ने राहु से कहा, अब तुम दैत्यों का स्वभाव छोड़ दो। आज से 7 ग्रहों सूर्य समेत जो 7 ग्रह होते हैं के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी।
उस दिन से राहु केतु ग्रह बन गए, जो राहु के शरीर के 2 टुकड़े थे। तब से 9 ग्रह गिने जाते हैं। सिर को राहु और धड़ को केतु ग्रह माना जाता है। और कभी कभी जब राहु सूर्य व चंद्रमा के ऊपर वेर भाव के कारण आता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।